वंदे वाणी विनायको। सर्वेभ्यः नमो नमः। अहं गणेश्वर विश्वालः, प्रशिक्षित संस्कृत शिक्षकः, केन्द्रीय विद्यालय। भवतां सर्वेषां नवमी कक्षायाः एतस्मिन् कालांशे हार्दं सुस्वागतं, शुभाभिवंदनम् च। बच्चों, आज हम नवमी कक्षा के षष्ठ पाठ भ्रांतो बालः इस विषय को पढ़ेंगे। बच्चों, ये विषय आप सभी के लिए बहुत ही शिक्षणीय है। इस विषय से आप लोगों को बहुत कुछ शिक्षा मिलने वाले हैं। तो आइए सानंद के साथ सोत्साह पूर्वक इस पाठ को अध्ययन करते हैं। इस पाठ को शुरू करने से पहले भ्रांतो बालः शीर्षक का नाम है। इसका कवि परिचय के साथ साथ इसका जो विषय का सारांश एक बार देख लेते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठः संस्कृत प्रौढ़ पाठावलीः इति कथा ग्रंथात् संपादनं कृत्वा संगृहीतोऽस्ति। यह पाठ प्रस्तुत प्रौढ़ पाठावली नामक कथा ग्रंथ से संपादन करके संग्रहित किया गया है। अस्यां कथायां एकः तादृशः बालः चित्रितोऽस्ति। इस कथा में एक ऐसे बालक का चित्रण किया गया है, एक ऐसे बालक का चरित्र वर्णन किया गया है, यस्य रुचिः स्वाध्यायापेक्षया क्रीडने अधिका भवति, जिसका रुचि स्वाध्याय की अपेक्षा खेलने में, भागने में, खेलकूद में ज्यादा था। सह सर्वदा क्रीडनार्थमेव अभिलषति, वो सदा सर्वदा खेलने के लिए ही इच्छा प्रकट कर रहा था। परं च तस्य सखायः स्वस्य स्वस्वकर्मणि संलग्नाः भवन्ति, परंतु उनके जो मित्र वर्ग थे वो सारे अपने अपने कर्म में, अपने अपने कार्य में संलग्न थे। अस्मात् कारणात् ते अनेन सह न क्रीडन्ति, इसलिए उन्होंने इसके साथ नहीं खेले थे। अतः एकाकी सह नैराश्यं प्राप्य विचिन्तयति, इसलिए उन्होंने एकाकी होकर निराश्यता को प्राप्त कर कर चिंतन करने लगा। यत स एव रिक्तः सन् इतस्ततः भ्रमन्ते, वही अकेला रिक्त है, वही अकेला कुछ काम नहीं करके इधर उधर घूमता रहता है। कालांतरे बोधो भवति यत् सर्वेपि स्व स्व कार्यं कुर्वन्तः सन्ति, वो कालांतरे समय के बाद में उसको बोध होता है कि सब कोई अपने अपने कार्य में व्यस्त है, बस उसी को छोड़ के। अतः मयापि तदेव कर्तव्यम येन मम कालः सार्थकः स्यात्, वो सोचता है कि मुझे भी ऐसे कुछ करना है जैसे कि मेरा जो समय है वो सार्थक जाए, मेरा ये जो समय है इस समय का यूटिलाइज हो पाए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ व्याकरण अंश दिया गया है। प्रस्तुतोऽयं, प्रस्तुतः संयोग अयं, प्रस्तुतोऽयं कृत्वा कृ संयोगत्वाच्, संगृहीतोऽस्ति संगृहीतः संयोग अस्ति इति विसर्ग संधिः, चित्रितोऽस्ति चित्रितः संयोग अस्ति चित्रितोऽस्ति, स्वाध्यायापेक्षया स्वाध्याय संयोग अपेक्षया इति दीर्घ संधिः, क्रीडनार्थम एव क्रीडनार्थम संयोग एव, परम च परम संयोग च, प्राप्य प्र उपसर्ग पूर्वक आप धातु से ल्यप प्रत्यय, इतस्ततः इतः संयोग ततः इति विसर्ग संधिः, कालांतरे काल संयोग अंतरे कालांतरे इति दीर्घ संधि, सर्वेपि सर्वे संयोग अपि सर्वेपि, मयापि मया संयोग अपि इति दीर्घ संधि, तदेव तत्संयोग एव, कर्तव्यम कृ संयोग तव्यत इति नपुंसक रूपम। तो बच्चों, आइए हम इस पाठ का शुरू करते हैं। शीर्षक को शुरू करने से पहले शीर्षक का जो नाम है भ्रांतो बालः, इसका अर्थ जान लेते हैं। भ्रांतः अर्थात भटका हुआ, बालः अर्थात बालक, जो भटका हुआ बालक अर्थात बिगड़ा हुआ बालक। भ्रांतः कश्चन बालः, कश्चन बालः आसीत्, यह भ्रांतः अर्थात ऐसे एक बालक था जो भटका हुआ था।
पाठशाला गमन बेलायम क्रीडितुम अगच्छत। जब विद्यालय को जाने का समय आ जाता है वो खेलने के लिए चला जाता था। किंतु तेन सह केलिभिः कालं क्षेप्तुं तदा कोऽपि न वयस्येषु उपलभ्यमान आसीत्। परंतु उसके साथ खेलने के लिए, खेल के द्वारा समय अतिबाहित करने के लिए कोई उसके जो वयस्य अर्थात उसके सेम एज वाले अर्थात उसके जो मित्र वर्ग है कोई उपलब्ध नहीं हो रहे थे, क्योंकि यतः ते सर्वेपि पूर्व दिन पाठन स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणाः अभवत्। जिससे कि वो जो सारे उनके जो दोस्त हैं उन्होंने सब पिछले दिन में जो पढ़ा हुआ था विद्यालय में उसको स्मरण करके विद्यालय को जाने के लिए सचेतित हो रहे हैं, त्वरित हो रहे हैं। तंद्रालुः बालः लज्जया तेषां दृष्टिपथम् अपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्राविशति। परंतु वो जो तंद्रालुः अर्थात जो आलसी बालक है वो लज्जा पूर्वक उनके साथ दृष्टि निक्षेप ना करते हुए वो अकेला एक उद्यान को चला जाता है वहां पर खेलने के लिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ व्याकरण अंश देख लीजिए। भ्रांतः अर्थात भटका हुआ, कश्चन कह संयोग चन इति विसर्ग संधि, क्रीडितुम क्रीड धातु से तुमन प्रत्यय, खेप्तुम खिप धातु से तुमन प्रत्यय, कोपि कह संयोग अपि, सर्वेपि सर्वे संयोग अपि, स्मृत्वा स्मृ धातु से त्वाच प्रत्यय, दृष्टिपथम अपि दृष्टिपथम संयोग अपि, प्राविशत प्र उपसर्ग संयोग अविशत इति प्राविशत दीर्घ संधि। तो बच्चों जब वो एक उद्यान को चला जाता है खेलने के लिए उसके बाद क्या होता है, सह चिंतय तो चिंता करने लगता है, विरमंतु एते बराकाः पुस्तक दासाः, विरमंतु विश्राम करने दो छोड़ो, एते बराकाः ये जो बराक है अर्थात ये जो मतलब बेचारे जो ये जो बेचारे जो पुस्तक दास है पुस्तक के जो गुलाम है इनको विराम करने दो, विश्राम करने दो। अहम तो आत्मानं विनोदयिष्यामि, मैं तो खुद को विनोदन दूंगा, खुद को प्रसन्न करूंगा, मैं तो जाकर खेलूंगा। संप्रति विद्यालय में गत्वा भूयः क्रुधस्य उपाध्यायस्य मुखम द्रष्टुम नैव इच्छामि। वर्तमान विद्यालय को जाकर पुनः क्रोधित हुए शिक्षक के मुख दर्शन करने के लिए मैं इच्छा नहीं करता हूँ। ये ते निष्कुटवासिनः प्राणिनः एव मम वयस्याः सन्तु इति। ये जो निष्कुटवासिन है ये जो वृक्ष के कटोर में रहने वाले जो प्राणी है ये ही सारे मेरे मित्र वर्ग है। अथ सः पुष्पोद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तं क्रीडितुं द्वित्रिवारम् आह्वयत्। इसलिए सह पुष्पोद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा वो अर्थात सह बालकः पुष्पोद्यानों को जाते हुए मधुकर को देखकर तम क्रीडितुम द्वित्रिवारम् आह्वयत् उसको अपने साथ खेलने के लिए 2-3 बार बुलाया। तथापि सः मधुकरः अस्य बालस्य आह्वानं तिरस्कृतवान्। परंतु वो मधुकर वो मधुमक्खी ने क्या किया, इस बालक का आह्वान को तिरस्कार किया। ततो भूयो भूयः हठमाचरति बाले सह मधुकरः अगायत्। उसके बाद भूयो भूयः पुनः पुनः हठमाचरति बार बार आग्रह करता है, बार बार बुलाने के बाद उस बालक के बात सुनकर वो मधुकर ने अगायत गाने लगता है, वयम ही मधु संग्रह व्यग्राइति। अर्थात वयम हम सब अभी मधु संग्रह करने के लिए शहद संग्रह करने के लिए व्यग्र हैं, हम व्यस्त हैं, हम आपके साथ खेल नहीं पाएंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पर कुछ व्याकरण अंश दिया गया है। बराकाः अर्थात बेचारे, गत्वा गम धातु से त्वाच प्रत्यय, द्रष्टुम दृश धातु से तुमन प्रत्यय, नैव न संयोग एव इति वृद्धि संधि,
निष्कूटवासिनः निः संयोग कूटवासिनः इति विसर्गसन्धिः पुष्पोद्यानं पुष्पसंयोग उद्यानम् इति गुणसन्धिः दृष्ट्वा दृश् संयोगत्वाच् दृष्ट्वा तथापि तथा संयोग अपि तिरस्कृतवान् तिरः संयोग कृतवान् हठम आचरति हठम संयोग आचरति इति। तो जब मधुमक्खी ने उनके साथ खेलने के मना कर दिया, उसके साथ बोला कि हमको अभी मधु संग्रह करने के समय है, हम अभी सब व्यस्त हैं, उसके बाद बालक क्या बोलता है, तदा सह बालः वदति अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्भितेन कीटेन इति। अर्थात वो अलम भाषणेन, छोड़ो इनको, इनके साथ बात करने का जरूरत ही नहीं, अनेन मिथ्या गर्भितेन कीटेन, मिथ्या से गर्भित हो रहे इस कीट इस मधुमक्खी से बात करना छोड़ दो। इति विचिंत्य, ये विचार करके अन्यत्र दत्त दृष्टि ही, वह दूसरे जगह पर अपना दृष्टि निक्षेप किया। चंचुआ तृण शलाकादिकम आददानम एकम चटकम अपश्यत। चंचुआ अर्थात अपने चोंच के द्वारा, तृण शलाकादिकम अर्थात जो तृण का शलाका है, जो घास का टुकड़ा है, उसको शुष्क टुकड़ा है, उसको अपने चंचू में अपने चोंच में धारण करके चटक को देखकर वो बोला, अयि चटकपतो, हे चटकपतो मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, क्या तुम इस मनुष्य का मित्र बन सकते हो? यही क्रीड़ा वह, आओ हम दोनों यहीं पर मिलकर खेलते हैं। एतत् शुष्कम तृणम त्यज, ये जो शुष्क तृण पकड़े हुए हो, शुष्क घास पकड़े हुए हो, उसको छोड़ो, त्याग करो। स्वादुनी भक्ष्य कबलानी ते दास्यामी, मैं आपको स्वाद युक्त भोजन करवाऊंगा, दूंगा। स तु मया बटद्रुमस्य शाखायां नीडं कार्यमिति कृत्वा स्वकर्म व्यग्रोह अभवत्। परंतु वो चटकपत ने बोला, मया बटुद्रुमस्य शाखायां नीडम कार्यम, मेरे द्वारा बटुद्रुम के शाखा में मेरा निवास बनाना है, इसीलिए मैं मेरा कर्म में व्यस्त हूँ, मैं आपके साथ खेल नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पर चटकपुत ने भी मना कर दिया। तो बच्चों देखो कुछ व्याकरण अंश यहाँ पर है, विचिंत्य, विसर्ग संयोग चिंत धातु संयोग ल्यप प्रत्यय, इति कुत्वा इति संयोग उक्त्वा। बच्चों यहाँ पर कुछ अव्यय पदानी है, तदा अलम इति अन्यत्र च यही तो जब चटकपत ने भी मना कर दिया, तब बालक ने क्या करता है, तदा खिन्नो बालकः ये ते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति, तब खिन्नः बालकः अर्थात दुखित जो बालक सोचा कि ये जो पक्षी हैं, ये जो पक्षियों हैं, ये क्या करते हैं, मनुष्य के साथ नोपगच्छन्ति, मनुष्य के साथ नहीं आते हैं। तद अन्वेषयामि अपरम मानुषोचितम विनोदयितारम, मैं दूसरे देखता हूँ, दूसरा अन्वेषण करता हूँ जो हमारे मनुष्य के साथ उचित है, हमको विनोदन करने में, हमारे साथ खेलने में, मैं उनको ढूंढता हूँ। इति विचिंत्य पलायमानम कमपि स्वानम अवलोकयत, ये सोचकर पलायमानम जाते हुए, कमपि स्वानम कोई एक कुत्ता को देखा, अवलोकयत देखा। प्रीतोवालः तम इत्थम संबोधयत, प्रीतोवालः प्रसन्न होकर उस बालक ने उसको ऐसे बोला, रे मानुषाणम मित्र, भो मनुष्यों का मित्र, किम पर्यटसी अस्मिन् निदाग दिवसे, तुम क्यों इस निदाग दिवस में, इस ग्रीष्म समय पर क्यों बाहर घूम रहे हो? इदम प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम आश्रयस्व, यहाँ आ जाओ, इस वृक्ष के मूल में, इस वृक्ष के नीचे आपको शीतलता मिलेगा, ठंडा मिलेगा। अहमपि क्रीडा सहायम त्वामेवानुरूपम पश्यामीति, मैं भी मेरा खेलने में सहयोग करने में आपको ही चुनता हूँ। कुक्कुरः प्रत्यवदयत्, लेकिन कुक्कुर ने बोला, यो मम पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणान्न मया भ्रष्ट व्यमिषदपि इति। अर्थात यह माम, जो मुझे पुत्र प्रीत्या, पुत्र के स्नेह द्वारा
पोषयति, पालन पोषण कर रहा है। स्वामिनः गृहे तस्य, उस स्वामी के घर में रक्षा नियोग करणात, रक्षा नियोग करने के लिए मया भ्रष्टव्यम ईषदपि न, मेरे द्वारा एक निमेष के लिए भी, एक मिनट के लिए भी मैं वहां से नहीं जा पाऊंगा। जो स्वामी मुझे अपने पुत्र जैसा प्रेम दे रहा है, पुत्र जैसा स्नेह करके पालन कर रहा है, उस स्वामी के घर को छोड़कर मैं कहीं पर भी एक मिनट के लिए नहीं जाने वाला हूँ। जब यह बोलकर कुत्ता ने भी बालक को मना कर दिया खेलने में, तो बालक का मन कैसे होता है, अगले पैराग्राफ में देखते हैं। तो बच्चों आइए कुछ व्याकरण अंश देख लेते हैं। नोपगच्छन्ति, न संयोग उपगच्छन्ति, मानुषोचितम, मानुष संयोग उचितम इति गुणसंधि। विचिन्त्य, बच्चों यहाँ पर टाइपिंग में कुछ प्रॉब्लम है, विचिन्त्य आप लिखना है। विपसर्ग चिंत धातु से लेप प्रत्यय, चिंत धातु में हलंत भी रहेगा। कमपि, कम संयोग अपि, प्रत्यवदत, प्रति संयोग अवदत, रक्षा नियोग करणान्न, रक्षा नियोग करणात संयोग न। तो बच्चों जब उस श्वान ने, कुक्कुर ने भी मना कर दिया, तो बालक का चिंता कैसे होता है, उसका मन में क्या होता है। सर्वैहि एवं निषिद्धः बालो भग्न मनोरथः सन्, सर्वैहि सबके द्वारा, एवं निषिद्धः ऐसे मना करने पर, सह बालः उस बालक ने, भग्न मनोरथः अपने टूटे हुए दिल को लेकर सोचता है। कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्व स्व कार्ये निमग्नो भवति, कैसे इस संपूर्ण जगत में प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कार्य में व्यस्त है, अपने अपने कार्य में निमग्न है। न कोपि मामीव वृथा कालक्षेपम सहते, न कोपि इस संसार में से कोई ऐसे नहीं है जो मामीव मेरे जैसा वृथा कालक्षेपम सहते, ये जो वृथा समय अतिबाहित कर रहा हूँ, ये इस वृथा समय को मैं जो सहन कर रहा हूँ, इस संसार में ऐसे कोई नहीं है जो इसको सहन कर रहा होगा। नमो एतेभ्यः, इन सभी को मेरा नमस्कार, उन सभी को मेरा नमस्कार जो यही ही मैं तंद्रालुतायाम कुत्सा संपादिता समापादिता, अर्थात उन सभी को मेरा नमस्कार जिन्होंने मुझे आलस्यता से बाहर निकालकर यह स्टेज को लाया। अथ स्वोचितम अहम अपि करोमि, इसीलिए मुझे जो उचित लगता है, मेरे लिए जो सही है वही मैं करूंगा। इति विचार्य, यह विचार करते हुए त्वरितम पाठशालाम अगच्छत, तुरंत ही बैग लेकर विद्यालय को निकल पड़ा। ततः प्रभृति स विद्या व्यसनी भूत्वा महतिम वैदुषीम प्रथम संपदम च लभत। ततः प्रभृति, उस दिन के बाद, सह अर्थात वो बालक ने विद्या व्यसनी भूत्वा, विद्या अध्ययन में ऐसे निमज्ज हो गया, ऐसे निमग्न हो गया, ऐसे संलग्न हो गया, ताकि वो बाद में एक अच्छा विद्वान होकर निकला। तो बच्चों यहाँ पर कुछ व्याकरण अंश हम देख लेते हैं। कथम अस्मिन्, कथम संयोग अस्मिन्, प्रत्येकम प्रति संयोग एकम इति यण संधि, कोपि कह संयोग अपि हि कोपि, मामिव माम संयोग इव, स्वोचितम स्व संयोग उचितम इति गुण संधि, अहम अपि अहम संयोग अपि। तो बच्चों ऐसे था हमारा पाठ्यांश। आइए इस पाठ्यांश का जो भ्रांत बाला है, इस पाठ्यांश का जो पाठसार है उसको देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक ग्रंथ से संकलित है। यह पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली से संकलित किया गया है। कथा के अनुसार एक बालक अध्ययन से विमुख रहता है, वह सदा खेल कूद में लीन रहता है, परंतु दूसरा कोई भी बालक उसके साथ खेलता नहीं है। वह अध्ययन से विमुख होने के कारण विद्यालय नहीं जाता। रास्ते में उस बालक को एक भौरा मिला, उसे खेलने के लिए बालक ने बुलाया, परंतु भौरा ने कहा कि मैं शहद को एकत्र करने में व्यस्त हूँ। तब उसे एक चिड़िया दिखाई दी,
वह चिड़िया अपना घोंसला बनाने में व्यस्त थी, अतः उसने भी बालक के साथ खेलने के लिए मना कर दिया। तब वह एक कुत्ते के पास जाकर उसे अपने साथ खेलने के लिए बुलाने लगा, लेकिन कुत्ते ने कहा कि मैं अपने स्वामी के कार्य को पल भर के लिए भी नहीं छोड़ सकता हूँ। इस प्रकार उस बालक ने विचार किया कि इस संपूर्ण संसार में हर प्राणी कार्य में व्यस्त है, मैं अकेला आलसी हूँ। इस प्रकार उसे अत्यधिक आत्मग्लानि हुई। उस दिन से लेकर वह अध्ययन में लीन रहने लगा और शीघ्र ही एक महान विद्वान बन गया। तो बच्चों, यहाँ पर ये जो बालक था, ये जो भटका हुआ बालक था, उन्होंने 3 ऐसे प्राणियों से शिक्षा ग्रहण किया। पहला था मधुमक्खी, दूसरा जो चटकपुत था जो अपने बसा निर्माण कर रहा था, और अंतिम था जो एक श्वान, एक कुक्कुर जो अपने स्वामी के प्रति बहुत ही वफादार था। तो इन तीनों में से वो बहुत ही बड़ा अच्छा शिक्षा ग्रहण किया और अपने जीवन का शैली को परिवर्तन किया और एक अच्छा जीवन शैली को अडॉप्ट कर लिया। तो बच्चों, इस विषय से हमको यह बहुत एक अच्छा सा शिक्षा मिलता है। हमारे अभी ये जो समय है, ये पढ़ाई का समय है, हमको इस जो हमारे समय को हमको पढ़ाई में ही लगाना चाहिए। खेल कूद तो होता ही रहता है, उसको समय निकाल कर उसका वो खेल कूद करना है, ताकि ज्यादा टाइम हमको पढ़ाई लिखाई में देना चाहिए, ताकि हमारा भविष्य उज्जवल हो सके। तो बच्चों, इस भ्रांतो बालः इस पाठ को हम अच्छे से जान लिए। इस बालक कैसे अपने चरित्र को परिवर्तन किया, अपने स्वभाव को परिवर्तन किया, अपने प्रकृति को संपूर्ण रूप से विपरीत दिक को ले लिया, जो था उसका अपोजिट को ले आया और एक अच्छा विद्वान बन गया। तो बच्चों, मैं भी आशा करता हूँ आप सभी इस बालक जैसा विद्वान बन जाओ और इस बालक जैसा व्यवहार आप भी व्यवहार में लाओ और पढ़ाई में ध्यान दो। तो बच्चों, इसी तरह वीडियो को बहुत जल्दी पाने के लिए मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आपको सबसे पहले मेरे वीडियो आपके पास जाकर पहुंचेगा। तो आज बच्चों, आज का इस कालांश को यहीं पर विरमित करते हैं। सबको नमस्कार, नमो नमः, धन्यवाद।